ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा BR रैंक का न्यू सीजन आ चुका है जिसके अंदर की सीजन 48 का रिकैप चल रहा है, जहां पर कि हमने AWM साथ में UMP का यूज किया था। बाकी इस सीजन मैंने इलाइट मास्टर 3 को अचीव किया था, उसके अलावा यहाँ पर कुछ टाइटल्स को भी अचीव किया था एंड मैंने टोटल 213 ही गेम खेले थे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं सीजन 49 एंड देखते हैं कि हमारी रैंक को कहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा। तो हमारी रैंक को यहाँ पर फ्री फायर ने इलाइट मास्टर से ड्रॉप करके डायमंड 4 पे फेंका है, यानी कि काफी प्लेयर से मैं और भी ज्यादा नीचे आ रखा हूँ। बाकी उसके अलावा हमारी गेम के अंदर नया सीजन आ चुका है 2026, जिसका कि भाई एनिमेशन क्या ही तगड़ा लग रहा है ये चेयर में बैठे हुए। बाकी इसके अंदर कुछ रिवॉर्ड है, जैसे कि हमको 2 बार यहाँ पर हीरोइक को अचीव करने के बाद हमको ये एक इमोट मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर 4 बार अचीव करने के बाद हमको एक पैरासूट की स्किन एंड यहाँ पर एक गन स्किन मिलेगी जो कि MP5 की होने वाली है एंड उसके अलावा 12 बार कलेक्ट करने के बाद हमको एक टाइटल भी मिलेगा। तो चलो इसी के साथ अपनी रैंक पुशिंग की जर्नी को भी स्टार्ट करते हैं। हमारा स्कोर 3210 पे है, तो ग्रैंड मास्टर को अचीव करने के लिए हमें 6300 का स्कोर करना पड़ेगा। क्या मैं 24 आवर के अंदर कंप्लीट कर पाऊंगा, ये तो वीडियो में चल के ही पता चलेगा। बाकी यहाँ पर टाइम हो चुका था 1 जनवरी का 30:30, तो मैं अपनी पहली गेम को भी यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पर कि मेरा पहला मैच लगता है कालाहारी मैप का एंड मेरे को ये ट्राई करना है कि मेरे को फर्स्ट मैच के अंदर ही बूया निकाल के दिखाना है। अब बूया निकालने के लिए मुझे सर्वाइव भी करना पड़ेगा एंड किल्स भी निकालने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि फर्स्ट मैच अपना कैसे जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर लैंडिंग करने के लिए चूज कर लेता हूँ यहाँ पर बेफ्रंट के ऊपर एंड फटाफट उसी साइड को लैंडिंग भी कर लेता हूँ, जहाँ पर कि उतरते ही मेरे को पहले तो यहाँ पर गन मिल जाती है, यहाँ पर AR-94 एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ एनिमीज भी उतरे थे, जिसके बाद मैं फटाफट एनिमीज की तलाश में यहाँ पर निकल जाता हूँ एंड जहाँ पर मेरे को एक एनिमी भी स्पॉट होता है। अब यहाँ पर मैं वेट कर ही जाता हूँ उस एनिमी का कि एनिमी ऊपर की साइड आता है, मैं उसको डैमेज करता हूँ एंड उतने में तत्व मार के आता है एंड मेरे को ही हेडशॉट के साथ फिनिश कर जाता है। अब मेरा पहले मैच के अंदर इतना बुरा कमबैक हुआ तो क्या ही कर सकते हैं। खैर अभी टेंशन वाली बात तो नहीं थी, क्योंकि हमारे पास रिवाइवल बचा था, जिसके बाद मैं वापस से लैंडिंग करता हूँ। मेरे पे ये छोटू वाली गन थी, उसके बाद मैं पूरा जोन सर्वाइव करके यहाँ पर टॉप 7 के अंदर पहुंच जाता हूँ, जहाँ पर कि मेरे को फर्स्ट किल मिलता है, वो भी अपना हेडशॉट के साथ एंड इससे मेरा पहला किल कंप्लीट होता है। इसके बाद और भी एनिमीज एलिमिनेट होते हैं, जिसके बाद की लास्ट केवल 2 एनिमीज बचे थे एंड मुझे इस मैच को किसी भी हालत में बूया निकालना था। जिसके बाद मैं इसी टावर पे वेट करता हूँ एंड जैसे यहाँ पर जोन श्रिंक करने लगता है तो मैं यहाँ पर ग्लू वॉल भी मारता हूँ, जिसके बाद मैं फटाफट यहाँ पर वॉल तोड़ता हूँ एंड नीचे साइड फाइट भी चल रही थी, जिसके बाद ये एक ही गोली का बंदा था एंड मैं इसको फिनिश करके अपना पहला मैच 2 किल के साथ बूया निकाल लेता हूँ। अब तो ये वैसे रोज का ही हो गया कि पहला मैच बूया निकालना है तो निकालना ही है एंड इससे चाहे वो 2 किल के साथ निकले या सर्वाइव करके निकले। बट ये वाली मैच के अंदर हमें टोटल 71 का प्लस मिलता है, क्योंकि डेली मिशन वगैरह भी था तो यहाँ पर इतना प्लस मिल जाता है। उसके अलावा आप लोग मेरे स्कोर भी देख सकते हो एंड साथ ही बूया भी देख सकते हो। तो अभी उठते हैं अगले मैच की ओर। अब इस वाले मैच की बात करें तो मेरे 2 किल निकले थे एंड लास्ट के 3 बंदे अलाइव थे। इतने में एक एनिमी सामने आता है, मेरे पे AWM भी होती है जो कि अनलिमिटेड एमो की थी, बट इतने में एनिमी सामने दिखता है तो उसको मैं और डैमेज करता हूँ एंड इसके बाद मैं इस पे रश करने जाता हूँ तो इतने में एनिमी राइट में भागने लगता है, तो उसको एक और गोली करेक्ट करके फाइनली फिनिश कर देता हूँ, जिसके बाद मेरे 3 किल निकल चुके थे। अब केवल एक आखिरी का एनिमी बचा हुआ था एंड उसको फिनिश करने के बाद मुझे इस मैच को बूया निकालना था एंड फिर आखिरी वाला बंदा काफी देर तक जोन के अंदर ही बैठा हुआ था, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैं भी नहीं निकला था एंड फिर मैं इसके बाद एक लॉन्चर मारता हूँ, जिससे कि वो बंदा ही फिनिश हो जाता है एंड इसके बाद ये वाला मैच भी निकल जाता है। बूया बूया बूया। एंड ये वाली मैच के अंदर मेरे टोटल 4 किल थे, जिसके अंदर में टोटल 49 का प्लस मिल जाता है एंड साथ साथ 2 की स्ट्रीक भी। अब बात करें ये वाली मैच की, तो इस वाली मैच के अंदर मेरे 5 किल निकल चुके थे एंड सामने ही फाइट चल रही थी, जिसके बाद मैं एक एनिमी को फिनिश करता हूँ, उसके बाद दूसरे एनिमी को भी फिनिश कर देता हूँ, मतलब 2 किल इजीली मिल जाते हैं एंड फिर थोड़ी देर बाद फिर से यहीं पर फाइट चलती है, जिसके बाद मैं एक और एनिमी को डैमेज करके फिनिश करता हूँ एंड उसके बाद एक और एनिमी था तो उसको भी मैं डैमेज करता हूँ, बट वो बंदा यहाँ पर फिनिश नहीं होता, जिसके बाद मैं ग्रेनेड का यूज करता हूँ। अब इस मैच को मुझे बूया निकालना था, क्योंकि यहाँ पर मेरा रैंक अपग्रेड होने वाला था, जिसके बाद मैं इस एनिमी पे रश करता हूँ एंड जैसे एनिमी बाहर निकलता है हेडशॉट के साथ उस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ एंड मेरे 9 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब केवल एक आखिरी का एनिमी बचा हुआ था, जिसको फिनिश करके मुझे मैच को बूया निकालना था, बट यहाँ पर मैं बहुत ही बड़ी गलती कर देता हूँ। ये शॉटगन एक तो मेरे से उतनी बढ़िया चलती भी नहीं है, बट फिर भी मैं इसको लेके खेल रहा था, क्योंकि मेरे को यहाँ पर वेपन ग्लोरी के अंदर इस वाली गन के ऊपर जाना था एंड फिर इसके बाद एनिमी बिल्कुल क्लोज में आके मेरे पे रश करता है, जिसके बाद बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है मेरे को, जिसके बाद मैं फटाफट से ग्लू वॉल पैक करता हूँ एंड इतने में देखता हूँ कि मेरे पास जस्ट एक ही ग्लू वॉल बची हुई है एंड मैं फटाफट मेडिकेट तो कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे पे फ्लैश फ्रीज वगैरह का यूज करने लग जाता है ताकि मेरी ग्लू वॉल वगैरह टूट जाए। अब यहाँ पर पता नहीं इस बार सीजन में क्या हो रहा है कि ग्लू वॉल्स काफी कम मिल रही है, आपके साथ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है जरूर से बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। एंड दूसरी बात, ये स्केट बोर्ड ने भी बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। खैर यहाँ पर जैसे एनिमी आता है मैं इसको डैमेज देने का ट्राई करता हूँ एंड जैसे डैमेज देने का ट्राई करता हूँ तो ये ओरियन बन जाता है। उसके बाद मैं फटाफट पिच साइड निकलता हूँ, मेरे पास ग्लू वॉल नहीं बचती, जिसके मैं एक गोली कनेक्ट करता हूँ एंड दूसरी गोली मेरे से फायर इन होती है एंड यही बंदा मेरे को फिनिश कर जाता है।
बट इस वाली मैच के बाद हमारा रैंक अपग्रेड होकर यहाँ पर डायमंड 5 पे चले जाता है एंड हमें 47 का प्लस मिल जाता है, मतलब कि हम टॉप 2 में एलिमिनेट हो आते हैं। अब बात करें ये वाली मैच की तो मेरे 4 किल निकल चुके थे, जहां पर कि लास्ट के 6 बंदे अलाइव थे एंड सामने एक एनिमी होता है जिसको मैं पहले लॉन्चर मारता हूँ एंड फाइनली उस एनिमी को भी फिनिश कर देता हूँ एंड मेरे 5 किल भी यहाँ पर कंप्लीट हो आते हैं। अब यहाँ से मेरे को भी जोन किल निकलना था एंड जैसे मैं यहाँ पर सोचा था गाड़ी लेके जाऊंगा, सामने मेरे को एक एनिमी दिखता है एंड उसको फिनिश करके मैं 6 किल को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। अब लास्ट के केवल 3 एनिमीज बचे हुए थे यहाँ पर, तो मैं फटाफट से गाड़ी लेके यहाँ से निकलता हूँ एंड सेफ जोन के अंदर आता हूँ, जहाँ पर कि यहीं पर एक एनिमी था। तो मैं अंदर जाके फटाफट से पहले तो उसको एक गोली कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं स्नाइपर का शॉट कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ बट लगता ही नहीं है, जिसके बाद ये एनिमी भाग के पीछे साइड निकल जाता है। तो मैं भी सोचता हूँ क्यों ना यहाँ पर फायदा उठाया जाए, तो मैं जल्दी से इसी एनिमी की साइड निकलने लग जाता हूँ एंड जैसे ही मेरे को एनिमी सामने दिखता है मैं उसको एक गोली के साथ फिनिश कर लेता हूँ। अब इसके बाद केवल एक आखिरी का एनिमी बचा हुआ था जिसको मेरे को फिनिश करके बूया निकालना था एंड इतने में एनिमी सामने साइड से निकलता है एंड ग्लू बॉल मारता है, जिसके बाद फटाफट लॉन्चर का यूज करता हूँ एंड एक गोली के साथ इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ एंड ये वाला मैच भी हमारा 8 किल के साथ निकल जाता है। बूया बूया बूया। एंड ये वाले मैच को बूया निकालने का हमारा टोटल 54 का प्लस मिल जाता है। तो अभी बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की तो मेरे 8 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 7 एनिमीज ही अलाइव थे, जिसके बाद मेरे पे AK-47 साथ में यूएमपी थी एंड इतने में सामने एक एनिमी था जिसको मैं हेडशॉट के साथ फिनिश कर देता हूँ। हालांकि किल बॉडी शॉट के साथ आया एंड इस मैच को मुझे बूया करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद मेरा रैंक अपग्रेड होकर हीरोइक होने वाला था। तो मुझे इस मैच को किसी भी हालत में बूया निकालने का ट्राई करना था। बाकी देखते कि बूया होता है या नहीं। बाकी इसके अंदर को जोन निकलना था, फटाफट स्केटबोर्ड का यूज करके फटाफट कार पे आता हूँ एंड कार लेके यहाँ से निकल लगता हूँ, जहाँ पर की कार भी काफी ज्यादा डैमेज थी। तो मैं यहाँ पर सेंटर जोन आके वेट कर लगता हूँ एंड नीचे साइड एनिमीज की फाइट भी चली थी। तो मैं यहाँ पर आके वेट करता हूँ कि जैसे ही एनिमी निकलेगा नीचे साइड से, क्योंकि उसको भी यहाँ पर जोन के लिए निकलना था एंड जैसे ही निकलेगा मैं उसको फिनिश करूंगा एंड यहीं पर वेट करते करते फाइनली एनिमी यहाँ से निकलता है, जिसको मैं हेडशॉट के साथ फिनिश कर जाता हूँ। अब केवल एक आखिरी का एनिमी बचा हुआ था जिसको फिनिश करना था मुझे एंड 11 किल को भी कंप्लीट करना था एंड इतने में सामने एनिमी दिखता है तो मैं लॉन्चर मारता हूँ एंड फाइनली एक के साथ फिनिश कर देता हूँ। एंड अभी तक बात करें तो रैंक पुशिंग जर्नी एकदम मस्त जा रही थी। आपकी कैसी जा रही थी जरूर से बताना हीरोइक पहुंचने तक। एंड इसके बाद मेरा 11 किल के साथ ये वाला मैच कंप्लीट होता है, जिसके अंदर में टोटल 55 का प्लस मिलता है एंड हमारा डायमंड 5 रैंक हीरोइक पे भी अपग्रेड हो आता है। एंड इसी के साथ बात करें तो शायद ये हमारा एम्बलम भी होगा 28 से 29, मतलब कि 29 टाइम हम हीरोइक को अचीव कर चुके हैं एंड उसके अलावा यहाँ पर हमारे टोटल 11 किल निकले थे। अब बात करें तो यहाँ पर हीरोइक पहुंचने तक मेरे को यहाँ पर टोटल 5 बज चुके थे, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था हीरोइक को अचीव करने के लिए। एंड अब तक मैंने यहाँ पर 3507 का स्कोर कर लिया था, जिसके अंदर मैंने टोटल कितने मैचेस खेले वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टोटल 6 मैचेस खेले थे, जिसके अंदर की 4 बूया निकल चुके थे, 18 का केडी भी बन चुका था। तो अभी बढ़ते गाइस अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की तो मेरे 4 किल निकल चुके थे एंड लास्ट का एक ही एनिमी बचा था, जहाँ पर मैं उसको बैठ के हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहा था बट लगता नहीं है एंड फाइनली मैं उसको फिनिश करता हूँ, जिसके बाद 5 किल के साथ हमारा ये वाला मैच भी बूया निकलता है। एंड ये वाले मैच को बूया निकालने के बाद हमको टोटल यहाँ पर प्लस मिल जाता है 50 का एंड 50 का प्लस लेने के बाद मैं अगली मैच को स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पर कि मेरे 6 किल निकले थे एंड लास्ट के 2 एनिमी अलाइव थे, जहाँ पर कि एक बंदा सामने था। तो पहले तो उसमें यहाँ पर डैमेज करता हूँ एंड फिर उसके बाद उसको यहाँ पर फ्लैश फ्रीज वगैरह का यूज करता हूँ ताकि उसको और डैमेज आए एंड वो बंदा फिनिश हो जाए। बट यहाँ पर जोन भी आ रहा था एंड मुझे भी जोन के लिए निकलना था, जिसके बाद नीचे साइड मेरी गाड़ी थी। तो फटाफट से मैं यहाँ पर गाड़ी पे जाता हूँ एंड नीचे ड्रॉप वाली साइड पे एक एनिमी था, जिसके बाद मैं सोचता हूँ कि उस बंदे को यहाँ पर ड्रॉप पे ही उड़ा दूं, बट यहाँ पर वो बंदा बच जाता है। जिसके बाद मैं देखता हूँ जैसे उतरता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा फिनिश होता है एंड मेरे को पता लगता है कि पीछे वाला बंदा ही बचा हुआ है, जिसके बाद ये बंदा मेरे पे FGL वगैरह का यूज करता है एंड इस बंदे से भाई मैं काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। साथ में इस बंदे ने आयरिस भी ऑन कर लिया था एंड मेरे पे एक ही ग्लू वॉल बची थी, बट कैसे न कैसे मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ एंड 7 किल के साथ ये वाले मैच को भी बूया निकाल लेता हूँ। एंड इसी के साथ हमको ये वाले मैच के अंदर टोटल 47 का प्लस मिल जाता है एंड उसी के साथ 2 की स्ट्रीक भी बन जाती है। अब बात करें तो गाइज यहाँ पर मैंने टोटल 9 गेम खेल लेते हैं एंड 6 गेम मैंने बूया निकाले थे एंड लीडर बोर्ड में आने के लिए हमें 10 मैचेस खेलना जरूरी था, जिसके बाद मैं अगला गेम खेलता हूँ एंड मैं सोचता हूँ क्यों ना टॉप 1 करा जाए। बट यहाँ पर मेरे से एक बहुत ही बड़ी गलती आती है, मैं यहाँ पर मैक्स 7 वाले एनिमी के एकदम क्लोज में चले जाता हूँ, जहाँ पर कि ना मेरे से ग्लू वॉल लग पाती है ना कुछ हो पाता है एंड ये बंदा मेरे को काफी ज्यादा डैमेज करता है एंड इसने फ्रीज वाली मैक्स 7 ली थी, जिससे कि मैं थोड़ा बहुत मेरी मूवमेंट भी स्लो हो जा रही थी। अब कैसे न कैसे मैं इस एनिमी से थोड़ा बच के यहाँ पर ग्लू वॉल से पैक करता हूँ कि इतने में ये लॉन्चर मारता है एंड मेरी ग्लू वॉल फिर से टूट जाती है एंड इसके बाद मेरे पास जस्ट आखिरी की ग्लू वॉल बची थी एंड वो भी लग जाती है। अब यहाँ पर ये बंदा फिर से मेरी ग्लू वॉल तोड़ने लगता है, जिसके बाद मैं यहाँ पर फिर से फायर करता हूँ, बट यहाँ पर मैं एलिमिनेट हो आता हूँ। अगर मैं इस मैच को बूया कर लेता तो इजीली मैं यहाँ पर टॉप 1 या टॉप 2 पे आ जाता, बट ये वाली मैच के अंदर में 37 का प्लस मिला, जिसके बाद कि यहाँ पर 5:58 हो चुके थे, यानी ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे एंड मैंने टोटल 10 गेम्स खेल चुका था, जिसके अंदर के 6 बूया थे एंड रीजन की बात करें तो मैं टॉप 6 पे आ चुका था। यानी कि यहाँ पर अगर एक बूया और
निकला होता तो मैं कम से कम टॉप 2 या टॉप 3 पे तो आ ही जाता। खैर यहाँ पर इस वाले मैच की बात करें तो मेरे 8 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 5 बंदे अलाइव थे, जिसके आपकी नीचे साइड से एक एनिमी मेरे पे FGL का यूज कर रहा था। तो फटाफट पहले तो नीचे कूदता हूँ एंड इस बंदे को लगता है कि मैं पीछे भागा हूँ, बट मैं वापस आता हूँ एंड इस बंदे को फिनिश कर जाता हूँ, जिसके बाद की मेरे 9 किल कंप्लीट होते हैं एंड इसके बाद लास्ट के 2 एनिमी बचे थे एंड मुझे पता ही नहीं था कि एनिमी है कहाँ पर। मेरे को लग तो रहा था कि बंदा ऊपर होगा, बट एकदम से अचानक से बंदा मेरे पास में आ जाता है, जिसके बाद की वो बंदा मेरे को डैमेज करने लग जाता है एंड ऊपर से इस एनिमी के पास मैक्स 7 है, वो भी फ्रीज वाली, मतलब कि थोड़ा बहुत उसने डैमेज दिया तो मैं यहाँ पर फ्रीज भी हो जाऊंगा। खैर ज़्यादा तो नहीं हो पाऊंगा, बट मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा एंड इस बंदे को फिनिश करना पड़ेगा। जिसके बाद मैं फटाफट बाहर निकलता हूँ एंड जैसे एनिमी भागने लगता है तो यहाँ पर मैं एक गोली कनेक्ट करता हूँ एंड फाइनली उस बंदे को नॉक कर जाता हूँ, जिसके बाद मैं फटाफट उसको दूसरा चांस नहीं देता एंड फाइनली खत्म कर देता हूँ एंड 10 किल के साथ फाइनली हमारा ये वाला मैच भी निकल जाता है। बूया बूया बूया। एंड ये वाले मैच को बूया निकालने का हमें टोटल 50 का प्लस मिल जाता है, जिसके बाद कि हमारा हीरो एक 1 स्टार 2 स्टार पे भी कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। लेकिन मेन दिक्कत तो अब स्टार्ट होती है जब 8 बज चुके थे, तो यहाँ पर पता नहीं सोलो प्लेयर्स, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि मैच मेकिंग लगी नहीं रही थी सोलो के अंदर, बार बार मैच मेकिंग पे जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर 4 मिनट के बाद टाइमिंग यही आ रहा था। आप में से कितने लोगों का ऐसा फेस हुआ जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो मेरे 5 किल निकल चुके थे एंड लास्ट का एक एनिमी बचा हुआ था, जिसके बाद मेरे पास शॉटगन थी एंड ये बंदा ओरियन बनकर मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है, जिसके बाद मैं फटाफट पीछे आता हूँ एंड फिर से यहाँ पर डैमेज कनेक्ट करता हूँ, बट यहाँ पर 9 का ही डैमेज आ रहा था। मतलब देख रहे हो कट्टे का डैमेज इतना कम आ रहा था कि क्या ही बोले। अब इसके अंदर पे एक ही बॉल बची थी एंड वो भी खत्म हो चुकी थी, जिसके अंदर फाइनली इस एनिमी को फिनिश करता हूँ एंड 6 किल के साथ ये वाले मैच को भी बूया निकाल लेता हूँ, जिसके बाद कि इस वाले मैच के अंदर में टोटल 42 का प्लस मिल जाता है। अभी बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो मेरे 5 किल निकल चुके थे एंड इतने में एक बंदा मेरे को राइट से स्नाइपर से डैमेज करता है। अब मेरे पास भी AW, सामने वाले पास भी स्नाइपर है ही है, तो यहाँ पर वो स्काइलर का यूज करता है, बट जैसे ही मेरे को उसकी खोपड़ी दिखाई देती है तो मैं उसको खल्लास कर देता हूँ एंड इसके बाद मेरे 6 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब केवल एक आखिरी का एनिमी बचा हुआ था जिसको फिनिश करके मुझे मैच को बूया करना था, तो मैं फटाफट इस पे रश करने आता हूँ, जिसके अंदर इसको डैमेज वगैरह करता हूँ एंड ये भी मेरे को काफी सारा डैमेज कर चुका था, जिसके बाद मैं इनहेलर वगैरह का यूज करता हूँ एंड फिर से फायर करने लग जाता हूँ। बट यहाँ पर जैसे जैसे मैं इसको और डैमेज करता हूँ एंड फाइनली पीछे जाके इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ, जिसके बाद की 7 किल के साथ फाइनली हमारा ये वाला मैच भी निकल जाता है। बूया बूया बूया। एंड ये वाले मैच को बूया निकाल के हमें टोटल 47 का प्लस मिल जाता है। अब बात करेंगे ये वाले मैच की, तो मेरे 7 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के केवल 2 एनिमीज ही अलाइव थे एंड इस मैच को बूया भी करना था, क्योंकि इसके बाद मेरे एक और स्टार अपग्रेड होने वाला था एंड यहाँ पर जोन में मेरी वाली साइड को शिफ्ट हुआ था और मुझे दोनों एनिमीज की लोकेशन भी यहाँ पर पता थी, क्योंकि एक बंदा लेफ्ट वाली साइड था एंड एक बंदा राइट वाली साइड था। जिसके बाद कि मैं यहाँ पर निकलने का ट्राई तो कर रहा था, बट इतने में मेरे को कि एनिमी नीचे से फायर कर रहा है, जिसके बाद मैं उसको हेडशॉट के साथ फिनिश कर देता हूँ। अब केवल एक आखिरी का एनिमी बचा था एंड उसको फिनिश करते ही मुझे इस वाले मैच को भी बूया निकालना था एंड उसके बाद ये वाला शॉट एकदम खतरनाक था, मतलब कि स्केटबोर्ड के ऊपर था एंड मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इस बंदे को हेडशॉट मारूंगा एंड जैसे ही बंदा निकलता है उसको हेडशॉट के साथ मैं फिनिश करता हूँ एंड फाइनली 9 किल के साथ ये वाला मैच भी हमारा निकल जाता है। बूया बूया बूया। एंड ये वाले मैच को बूया निकालने के बाद हमें टोटल 47 का प्लस मिलता है, जिसके बाद कि हमारा 4 स्टार भी कंप्लीट हो आता है। तो अभी बढ़ते गाइस अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो मेरे 4 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के केवल 2 एनिमीज ही अलाइव थे, जिसके बाद मैं फटाफट पहले तो जोन साइड को निकलने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं जोन के अंदर था एंड इसके बाद मैं फटाफट पहले स्केटबोर्ड का यूज करके जोन में निकलता हूँ। तभी मेरे को दिखता है कि यहाँ पर एक बंदा तो एलिमिनेट हो चुका है, जिसके बाद एक आखिरी का एनिमी बचा हुआ था एंड उस एनिमी की लोकेशन मेरे को पता नहीं थी एंड जैसे मैं देखता हूँ कि सामने साइड से एक बंदा लेफ्ट में आ चुका है एंड मैं जैसे बाहर निकलता हूँ उस बंदे को भी हेडशॉट के साथ मैं नॉक करता हूँ एंड फटाफट इसको क्लियर करने चले जाता हूँ, जिसके बाद फाइनली मैं इसको फिनिश करता हूँ एंड 5 किल के साथ फाइनली हमारा ये वाला मैच भी निकल जाता है। बूया। एंड इस वाले मैच को बूया निकालने के बाद हमारे यहाँ पर स्ट्रिक भी 3 का बन जाता है। एंड अब फाइनली बात करें तो यहाँ पर मैं टॉप 5 पे आ चुका था 21 बूया के साथ एंड अभी तक टाइम ऑलमोस्ट 3:30 हो चुका था, यानी कि टाइमिंग के हिसाब से मेरे को 24 घंटे तो कंप्लीट हो चुके थे, बट रियलिटी ये है कि जितना टाइम मैंने गेम प्ले किया उस टाइप से मेरा 24 आवर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। बाकी इस वाले मैच की बात करें तो मेरे 5 किल निकल चुके थे एंड 6ठा किल में मैंने हेडशॉट के साथ कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मेरे को नीचे साइड से जोन से एक एनिमी आता हुआ दिखता है, जिसके बाद मैं उसको भी हेडशॉट के साथ फिनिश करता हूँ एंड 7 किल को कंप्लीट कर लेता हूँ एंड फिर मुझे यहाँ से जोन निकलना था। जैसे ही मैं सामने साइड जाता हूँ ड्रॉप के पीछे मेरे को एक एनिमी दिखता है, जिसको मैं बॉडी शॉट के साथ फिनिश करता हूँ एंड इसके बाद भाई सब बंदों ने मेरे पे यहाँ पर ये नए वाले कैरेक्टर को फेंक देते,
जिसके बाद मेरे पास ग्लू वॉल भी लगती, बट मैं कैसे न कैसे यहाँ से बचता हूँ यहाँ पर स्केटबोर्ड का यूज करते हुए। एंड फाइनली यहाँ पर दोनों साइड से पैक कर लेता हूँ। एंड फिर स्पेस देख के मैं फटाफट घर के अंदर आता हूँ। एंड जिस बंदे ने मेरे को यहाँ से साइड से डैमेज दिया था उस बंदे को डैमेज देके फाइनली मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ, मतलब अपना बदला भी ले लेता हूँ। इसके अंदर फटाफट स्केटबोर्ड का यूज करके वापस से सीधा जोन के लिए निकलने लग जाता हूँ। अब लास्ट के केवल 3 एनिमीज यहाँ पर बचे हुए थे, जिसके अंदर सामने आता हूँ, यहाँ पर वॉल लगी थी। एंड इस बंदे को मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ बॉडी के साथ। एंड फिर सामने साइड एक और एनिमी था जिसको मैं AK से फायर करता हूँ। एंड फाइनली उस बंदे को भी हेडशॉट के साथ फिनिश कर देता हूँ। अब 11 किल निकल चुके थे, जिसके बाद की केवल एक आखिरी का एनिमी बचा था एंड उसको फिनिश करना था। तो फटाफट इस बंदे भी यहाँ पर रश करने जाता हूँ। एंड फाइनली इस बंदे को भी यहाँ पर हेडशॉट के साथ फिनिश करता हूँ। एंड 12 किल के साथ फाइनली हमारा ये वाला मैच भी निकल जाता है। बूया बूया बूया। एंड इस वाले मैच के अंदर में टोटल 48 का प्लस मिलता है, जिसके बाद कि हमारा 5 स्टार भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो अभी बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। तो अब बात करें तो गाइस ये वाले मैच की, तो ये वाला मैच मेरा फुल गेम प्ले होने वाला है, क्योंकि इस वाले मैच के बाद मेरा ग्रैंड मास्टर भी अचीव होने वाला है। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस मैच को बूया करके दिखाऊं, बाकी देखते हैं होता क्या है। मैं बिल्कुल पूरा रश करके खेलने वाला हूँ, मतलब जहां पर रश करने का मौका होगा वहां पर मैं रश करके खेलूंगा। तो मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ ब्राजीला के ऊपर, जहां पर कि उतरते मेरे को MP40 मिल जाती है, वो भी 2-2 गन। तो यहाँ पर मैं 4x को भी उठा लेता हूँ। एंड अभी 47 बंदे अलाइव हैं, मेरे पास काफी टाइम है यहाँ पर रिवाइवल का भी। तो देखते हैं कितने किल्स अपने निकल पाते हैं। तो अभी अपने को पैराफेल तो मिल चुकी है, बाकी वैसे मैं पैराफेल चलाने वाला तो हूँ नहीं। एक्समेट मिले या स्कार मिले या वुडपैकर वगैरह मिले तो वो चीज़ को लूँगा। बाकी बैकपैक भी हमको लेवल 3 का मिल चुका है। स्नाइपर की एमओ पड़ी हुई है, वैसे काम की तो है नहीं। अगर AW मिल जाएगी तो उसमें अनलिमिटेड एमओ तो होती है, कभी कभी नहीं होती, वो बात अलग है। एक्समेट अपने को मिल चुकी है। एंड अभी भी 49 बंदे अलाइव है, यानी कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। शायद इक्का दुक्का हो भी गए होंगे। एंड सामने से फाइट भी चल रही है। आई थिंक एक बंदा फाइट तो कर रहा है। स्केटबोर्ड लेके फटाफट से निकलते हैं एंड इस एनिमी को फिनिश करने का ट्राई करेंगे, या फिर ये एनिमी बुलाने का ट्राई कर रहा है, पता नहीं। खैर ऊपर चलते और फाइनली खत्म। भाई यहाँ पर तो फाइट ही नहीं हो रही थी, ये बंदा शायद बुला रहा था कि आओ फाइट करो करके, और फिनिश भी हो गया। चलो यहाँ पर अभी भी 46-47 बंदे अलाइव हैं। पहला किल अपना निकल चुका है। एंड देखते हैं और भी बंदे अपने को दिखेंगे या नहीं। बाकी प्रॉपर लूट करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर लूट ही नहीं होगी तो बंदे हमको ही पेल जाएंगे। खैर अपने को यहाँ पर इनिलर और यहाँ पर जो रिपेयर किट है काफ़ी ज़्यादा मिल रही है वैसे अभी के टाइम गेम के अंदर, पता नहीं शायद ज़्यादा क्वांटिटी कर दी है इनकी। स्कैनर मिला अपने को, स्कैनर को यूज़ करते हैं। आसपास कोई उतरेगा तो ठीक है। 500 टोकन भी मिल चुके हैं। वेट पहले इसको ले लेते हैं 400 का। आर्मर अपग्रेड होते रहेगा अगर हमारा डैमेज होता थोड़ा बहुत तो ये काफ़ी बढ़िया है। एंड इसको हमने ले रखा है। उसके अलावा अपनी लूट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कोई एनिमी भी नहीं दिख रहा है अपने को स्कैनर में, अभी तक तो नहीं दिख रहा मेरे को कोई भी नहीं। ओके एक बंदा दिखा है जो कि काफ़ी ऊपर है, शायद यहाँ से एम जाएगा नहीं जाएगा वो भी नहीं पता। काफ़ी ऊपर है, उतना ऊपर जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो अपन यहीं पर ही रहेगा फ़िलहाल। तो अगर कोई एनिमी आता है यहाँ पर ब्राज़ीला के ऊपर तो उसको फिनिश करेंगे, नहीं तो देखेंगे क्या होता है, कितने किल निकल पाएंगे। क्या 8-9 किल निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे पता नहीं, और ट्राई करेंगे कि 8 या 9 किल निकल जाए, ताकि एक अच्छा खासा बूया भी निकले। और निकलेगा वो पता नहीं, बूया का तो और भी नहीं पता, क्योंकि अभी के टाइम काफ़ी बेकार गेम भी जा रहे हैं मेरे। एंड मैं ट्राई तो करने वाला हूँ कि बूया निकले, बाकी देखते क्या होने वाला है। 300 टोकन अपने पास है, 500 टोकन और चाहिए मेरे को एक और अपग्रेड के लिए। सामने एक बंदा और ये भी ख़त्म। तो हेडशॉट के साथ अपने 2 किल यहाँ पर निकल चुके हैं। एंड अभी भी 36 बंदे अलाइव हैं। अपने पास रिवाइवल का चांस है। आई थिंक अभी के टाइम 7 या 8 मिनट का टाइम रहता है रिवाइवल का, अगर आप एक बार एलिमिनेट नहीं हुए हो तो। आई थिंक इतना ही रहता है, बाकी मेरे को कंफर्म बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि कितना रहता है सोलो के अंदर। एंड चलो अभी स्कैनर के ऊपर भी देखते हैं, कोई और एनिमी दिखता है तो ठीक है। ओके एक एनिमी पीछे साइड दिख रहा है, आई थिंक ऊपर से उतर रहा है। हाँ ये रहा भाई, एम ही नहीं आ रहा उस पर, निकलना पड़ेगा उसकी साइड एंड इसको फिनिश भी करना पड़ेगा। और भी बंदे दिख रहे हैं अभी स्कैनर में, वो कॉन्ग बन के जा रहा था। चलो फाइनली ख़त्म, 3 किल यहाँ पर हो चुके हैं। एंड अभी भी 34 बंदे हैं। एक और बंदा आसपास है, कहाँ है, ऊपर है क्या? ओके वो रहा, घर के अंदर है भाई साहब। अच्छा वो उसने मेरे को 1 टैप नहीं मारा, नहीं तो मेरा काम तमाम था। निकलते हैं ऊपर एंड रश करके ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। पर ग्रेनेड वगैरह भी काफ़ी है। 46 का डैमेज और ओरियन बन गया भाई साहब ये तो। फिर से चलते हैं भाई, ये बंदर जैसा उछलने वाला सही है वैसे। पैक कर दिया भाई ने, रुको फ्लैश ब्रीच, मेरे पास ग्रेनेड भी है। भाई मेरे को कहाँ से डैमेज पड़ रहा है इतना ज़्यादा? और भी बंदा आ चुका है आई थिंक यहाँ पर। कि ग्लू वॉल तोड़ते हैं
और फाइनली खत्म। फिर यहाँ पर एक और बंदा आ रहा है, ग्रेनेड मार दिया भाई साहब। मेरी एचपी अच्छा हुआ थोड़ी बहुत बच गई, नहीं तो मेरा काम तमाम था यहाँ पर। आया और एक हेडशॉट भी लगा है उसको। और फाइनली खत्म। तो 5 किल अपने निकल चुके हैं ब्राजीला के ऊपर। एंड अभी 5 किल का और टारगेट है अपना, होता है या नहीं वो तो पता नहीं। खैर वुड पैकर मिल चुकी है हमको इससे। एंड अपने पास 1300 कॉइन भी हैं। तो हम पहले रुको, यहाँ से इसको चेंज करते हैं और बस चलो। 28 बंदे अभी भी अलाइव है। एंड अभी निकलना पड़ेगा अपने को और किल्स के लिए। पीछे साइड एक और दिख रहा है बंदा लोकेशन के अंदर, बट उतना दूर अपना जाना नहीं है। एंड पता नहीं इस सर्फ बोर्ड की मूवमेंट कभी तो बिल्कुल फास्ट होती है एंड कभी कभी एकदम स्लो होती है, जहाँ पर कि हेडशॉट ही पड़ जाते हैं। खैर अभी तो ठीक ही चल रहा है। आई थिंक ये फुल होना चाहिए तब जाके होता है। इसको वेस्ट करते हैं लॉन्चर को, ये वाले को। एंड यहाँ पर एक और लॉन्चर है, इसको ले लेते हैं। चलो फुल गोली अपने पास है। एंड हाँ, मेरे को एक और चीज़ चेंज करनी है। इसको यहाँ से वो बाय करना है। वेट भाई, मेरा गेम अटक गया यहाँ पर। लिटरली मेरा गेम अटक गया, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आसपास एनिमी भी है, अगर मैं बच गया तो ठीक, नहीं तो भाई साहब मेरा बूया भी मिस होगा यहाँ पर तो। खैर चलो, यहाँ पर वैसे मेरे पास रिवाइवल का चांस भी था वैसे। आई थिंक वो बच जाएगा। ओके रिकनेक्टिंग हुआ है भाई साहब थोड़ा बहुत। चलो यहाँ पर फाइनली मैं बचा हुआ हूँ। चलो गाइस मेरे पास 1800 कॉइन है। मेरे पास रिवाइवल का चांस पूरा है, अभी फुल है। मतलब काफ़ी टाइम था मेरे पास। अगर मैं एलिमिनेट हो भी जाता किसी एनिमी से तो फिर मैं बच जाता। तो यहाँ पर हमने ईपी रिकवर वाला भी ले लिया है। एंड सामने कोई गाड़ी लेके आया है कि सामने एनिमीज़ की फाइट भी चल रही है। एंड उतना उधर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपने पास रिपेयर किट देख रहे हो भाई साहब कितने सारे हैं। वैसे वहाँ जा तो सकता हूँ मैं, बट वहाँ पर और भी एनिमीज़ होंगे तो मेरा बूया मिस ना हो जाए। क्योंकि अभी मैं होल्ड कर लूँगा ना तो मैं बूया निकाल लूँगा इजीली। बाकी देखते हैं। और कई बार तो मैं टॉप 2 या टॉप 3 इतने पे ही मर जा रहा हूँ। मतलब बहुत बार ये चीज़ हो रहा है, टॉप 2 या टॉप 10 इतने पे मैं बहुत बार मरा हूँ भाई। मेरे बहुत सारे बूया मिस हुए हैं, तो मुझे वो गलती नहीं करनी। यहाँ पर मैंने लैंडमाइन भी लगा दी है। एंड यहाँ पर ये भी आ चुका है एयरशिप, क्योंकि इसके ऊपर भी एनिमीज़ हो सकते नहीं, होगा ज़रूर। एयरशिप के ऊपर कोई ना कोई तो ज़रूर बैठा होगा, क्योंकि एंड तक रहता है, ये एंड सर्कल तक आ ही जाता है। और कोई एनिमी मेरे को दिख नहीं रहा है। लास्ट के 16 बंदे अलाइव हैं अभी भी। बोला तो मैं था कि रश करके खेलूंगा, बट लास्ट टाइम पे तो होल्ड करना ही पड़ेगा। अगर मैं बिल्कुल ही रश कर दूंगा तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी में मैं मर ही जाऊंगा। एंड मेरा बूया भी मिस होगा, जो कि मेरे को करना नहीं है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर लगाना है। एंड ग्रैंड मास्टर वाला मैच बूया जरूर होना चाहिए, तो इसलिए मेरे को थोड़ा वो सर्वाइव करना पड़ेगा। सामने एक एनिमी आया, इसको डैमेज देते हैं। एक गोली भाई, उसको कोई और ही बंदा फिनिश कर दिया वहाँ पर जाते ही मेरा किल तो चोरी हुआ ही हुआ, वो बात अलग है। बट वहाँ पर एक और एनिमी है। मैंने कहा था ना एयरशिप के ऊपर एक एनिमी होगा। 1 या 2 गोली और पड़ जाती तो वो फिनिश हो ही जाता। खैर अपना भी अब रिवाइवल का चांस थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आई थिंक 1 मिनट या 2 मिनट के आसपास भी नहीं होगा, शायद इतना भी नहीं होगा, 1 मिनट होगा फिर भी। तो इतना बचा हुआ है, अभी भी मैं रिस्क ले सकता हूँ किसी से फाइट करके। बट अगर रिस्क लिया एंड फिर मेरे को लूट नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी निकलते हैं आगे साइड। पीछे तो हमने लैंडमाइन लगाई हुई है, अगर कोई ऊपर जाएगा तो क्या पता फिनिश हो जाए। किसी ने जिप लाइन यूज की, ये रहा, और डैमेज है काफ़ी ज़्यादा। और फाइनली ख़त्म। भाई साहब ईयरफोन लगाने का ये चीज़ तो है बढ़िया, जिसकी पता लग जाता है कि आसपास क्या चल रहा है, बंदा कैसे आया पता लग गया। खैर चलो, अपने 6 किल निकल चुके हैं। अभी भी 10 बंदे अलाइव है। अपने पास लैंडमाइन है तो हम यहाँ पर लगा देंगे। बट फिलहाल नीचे साइड वॉल लगी हुई है, नीचे साइड कोई एनिमी भी हो सकता है। इधर तो स्कैनर नहीं है, मेरे को लगा स्कैनर है वो। बाकी एक एनिमी आया और फाइनली ख़त्म। 7 किल निकल चुके हैं। एंड उधर साइड भी फाइट चली है एयरशिप के उधर। एंड इधर और कोई है क्या, उसने ग्लू वॉल लगाई थी वैसे उस साइड। ओके एक और आया एंड इसको भी बॉडी के साथ फिनिश। 8 किल निकल चुके हैं, 2 किल तो हमको इजीली मिल चुके हैं यहाँ पर। एंड इस साइड भी देखते रहते, कोई बंदा एकदम से ना आ जाए बस। वैसे तो लैंडमाइन लगाई है मैंने। नीचे साइड और कोई आ रहा है क्या, एक और किल मिल जाए तो और मज़ा आ जाए।
ओके, एक और बंदा आया और ये भी खत्म। भाई क्या ही किस्मत है मेरी, 3 किल तो यहीं पर ही मिल गए। 9 किल हो चुके हैं अपने। अभी भी लास्ट के 4 बंदे अलाइव है, तो अपने को भी अब निकलना पड़ेगा। जोन भी दूसरी साइड जा चुका है। एक तो ये जंप नहीं होता कभी कभार, तो फटाफट इन्हीं की साइड चलते हैं। यहाँ पर लूट भी अपने को काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। वैसे तो अपने पास लूट प्रॉपर है, बट फिर भी इनिलर वगैरह मिल जाएंगे एंड ग्रेनेड वगैरह भी काफ़ी मिल चुके हैं, तो इनको ड्रॉप करते हैं। और तो इसके पास कुछ है नहीं काम का। एक ही बंदा बचा हुआ है भाई, 10 किल का टारगेट था, 10 ही किल होगा मेरे को लग रहा है। खैर ये भी फिनिश होना चाहिए, तब जाके होगा 10 किल कंप्लीट। एंड बंदा है कहाँ पर, वो भी देखना पड़ेगा। आएगा तो वो, और ओके वो रहा। मेरे को लग ही रहा था एयरशिप वाली साइड ही होगा कोई ना कोई बचा हुआ। एंड डैमेज 3 गोली कनेक्ट कर दी है। लॉन्चर वेस्ट चली गया। एक और गोली। अरे यार 50-50 के 2 फिर से मारे थे मैंने इसको, फिर भी फिनिश नहीं हुआ। ये रहा एक और गोली। भाई कितनी गोली मारी उसको मैं, इतनी जल्दी हील हो रहा है क्या ये। ग्रेनेड भी यूज कर दिए है, बट उतनी दूर जाएंगे नहीं। एंड इससे डैमेज आएगा। ओके 37। एंड MP40 का तो 6-7 का डैमेज आ रहा है भाई। ओरियन बन गया। एंड फिर से हेड कनेक्ट किया। भाई मैं इसको कितना सारा डैमेज दे रहा हूँ। फिर से डैमेज और फाइनली खत्म। तो फाइनली जाके हमें 10 किल के साथ ये वाला मैच भी निकल चुका है। बूया बूया बूया। एंड इस वाले मैच के अंदर टोटल 45 का हमको प्लस मिला है, जिसके बाद की हमारी रैंक इलाइट हीरोइक से मास्टर रैंक के लिए फाइनली कन्वर्ट हो चुकी है। अब बाकी देखते हैं कि हमारा ग्रैंड मास्टर लगा या नहीं, या काफ़ी टाइम की तरह हमारा आईडी ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। खैर यहाँ पर अभी तो मास्टर शो कर रहा है। 29 एम्ब्लेम हमारा कलर चेंज हो चुका है जिसका। एंड उसके अलावा हमारी यहाँ पर स्ट्रिक भी बनी है, जो कि 2 की स्ट्रिक बन चुकी है। चलो बैक करते हैं अभी। एंड लगेगा ग्रैंड मास्टर या नहीं। बाकी यहाँ पर एनिमेशन तो आया नहीं भाई। अभी के टाइम में एनिमेशन क्यों नहीं दे रहा है, आई थिंक पता नहीं क्या चीज़ है, एनिमेशन नहीं दे रहा। बट ग्रैंड मास्टर हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर फाइनली आप लोग देख सकते हो कि हमारा ग्रैंड मास्टर का एनिमेशन ऐसे दिखा रहा है। पहले से जो एनिमेशन आ रहा था स्क्रीन पे ब्लैक स्क्रीन करके, वो एनिमेशन इन्होंने हटा दिया भाई, पता नहीं क्यों करा। इतनी अच्छी चीज़ थी उसको भी हटा दिया। खैर हम यहाँ पर 3537 नंबर पे आ चुके हैं एंड 6303 हमारा स्कोर है यहाँ पर। तो हमने काफ़ी लेट ग्रैंड मास्टर लगाया है, ग्रैंड मास्टर 2, क्योंकि सोलो प्लेयर्स के लिए बीच में मैच मेकिंग नहीं लग रही थी। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होगी। एंड उसके अलावा लीडर बोर्ड की बात करें तो विंस के मामले में फाइनली हम यहाँ पर 34 विंस के साथ टॉप 6 पे चल रहे हैं। एंड टॉप 1 भी हम हो सकता था, बस एक तो मैच मेकिंग का इश्यू हो गया, दूसरा मेरे बूया थोड़े बहुत मिस भी हो गए, वो भी था एक बात। तो फाइनली हमारा ग्रैंड मास्टर भी लग चुका है एंड उसके साथ हम टॉप 6 पे भी आ चुके हैं रीजन के लिए। बाकी आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड फाइनली आपको ये भी दिखा दो कि मैंने टोटल कितना घंटा खेला है। तो 3 जनवरी को आसपास 2 बजे के आसपास मैंने यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को अचीव कर लिया है। उसके अलावा मैं आपको पहले मैचेस वगैरह दिखाता हूँ, फिर जाके आपको दिखाऊंगा टोटल टाइमिंग्स वगैरह। तो यहाँ पर मैचेस की बात की जाए तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ओवरव्यू पे चलते हैं। तो यहाँ पर 6303 स्कोर करने के लिए हमें टोटल 134 गेम्स लगे हैं, जिसके अंदर की 34 बूया एंड 619 एलिमिनेशन भी है। तो अब आपको स्क्रीन टाइम भी दिखा देता हूँ अपना। तो यहाँ पर हम स्क्रीन टाइम पे गए हैं एंड डेली एक्टिविटी का चेक करते हैं। तो 1 तारीख को अपना सीजन आया था, तो आज से लगभग 3 दिन पहले। तो 1 तारीख पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 तारीख को हमने टोटल कितना खेला वो भी आपको दिख जाएगा। तो 1 तारीख को हमने टोटल यहाँ पर 6 घंटा 48 मिनट खेला। एंड उसके बाद हमने 2 तारीख को खेला है यहाँ पर 9 घंटे 16 मिनट। एंड उसके बाद से आज 3 तारीख को टोटल 4 घंटे। तो आप लोग कैलकुलेट करके बता देना कमेंट सेक्शन में कि टोटल यहाँ पर टाइम मैंने कितना लिया है। तो आई होप कि गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो गाइज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। एंड अगर आप लोग वीडियो पे अभी तक बने हो तो ग्रैंड मास्टर ओपी जरूर से कमेंट करना। एंड साथ साथ आपकी रैंक अभी तक क्या हुई है जरूर से बताना। बाकी मैं मिलूंगा गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। अरे रुको रुको, एक और चीज तो भूलना ही भूल गया, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों।